अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि ए एंड बी टेक पार्ट इन अ 100 मीटर रेस। ए रन्स एट 5 किलोमीटर पर आवर। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 8 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाई 8 सेकेंड्स। द स्पीड ऑफ बी इज़। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया हमारे पास जो टोटल रेस है वो 100 मीटर की रेस है। उसमें से जो ए की स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अब क्वेश्चन में बताया गया कि जो ए है वो बी को 8 मीटर की छूट दे रहा है, यानी कि बी 8 मीटर के बाद स्टार्टअप लेगा, लेकिन फिर भी बी 8 सेकंड से हार जाता है ए से। तो स्पीड ऑफ बी क्या होगी? तो चलें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, हमारे पास एक रेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक हो गया। ये जो हमारी रेस है ये 100 मीटर की रेस है, क्वेश्चन में बताया गया है। अब क्वेश्चन में बताया गया कि ए जो है वो बी को छूट दे रहा है 8 मीटर की। मैं ये फ़र्ज़ कर लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 मीटर बनता है। ठीक, 8 मीटर की छूट है बी को, यानी कि बी ने यहाँ से स्टार्ट लेना है इस पॉइंट से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टार्ट। बी ने इस पॉइंट से स्टार्ट लेना और यहाँ तक जाना है। और जो अब देखें, अब हमारे पास टोटल 100 मीटर के ना, और 8 मीटर के बाद उसने स्टार्टअप लेना है, यानी कि अगर हम 100 में से माइनस कर देंगे 8 तो हमारे पास आ जाएगा 92 मीटर। तो 92 मीटर बी ने कवर करना है, ये बी का स्टार्टअप है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमें बताएंगे जो ए की स्पीड है, ए एस इज इक्वल टू हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और उसके बाद हमें ये भी बताया गया है कि जो ए है वो बीट कर रहा है बी को बाई 8 सेकेंड से। तो उसने बी को 8 मिनट की छूट भी, 8 मीटर की छूट भी दी, फिर भी बी हार जाता है 8 सेकेंड से ए से। ठीक हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो अब हमने मालूम हमारे पास जो स्पीड का फॉर्मूला एस इज इक्वल टू डी बाई टी होता है। और इसी तरह अगर यहाँ से हम एस टी निकालें तो यहाँ से हमारे पास डी बाई एस। तो हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है बी की स्पीड निकालनी है। ठीक हो गया, हमने बी की स्पीड निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो ए की है ना वो फुल इंफॉर्मेशन है पड़ी, यानी कि हमारे पास स्पीड भी है पड़ी ए का और हमारे पास टोटल डिस्टेंस भी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? ए का टाइम मालूम करेंगे कि ए को कितना टाइम लगता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास जो स्पीड है वो हमारे पास यूनिट सेम नहीं है। डिस्टेंस हमारे पास मीटर में है और टाइम हमारे पास सेकंड्स में है, लेकिन जो ए में स्पीड है वो जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है और टाइम आवर में है। पहले हम 5 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो ये कैसे होगा? तो चलें यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं 5 किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो 1 किलोमीटर होता है वो बराबर होता है 1000 मीटर के। और उसके बाद जो हमारे पास 1 आवर होता है वो बराबर होता है 3600 सेकंड्स के। अब ये दोनों वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास मीटर पर सेकंड में वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ 5, अब किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर पुट कर दूँ और डिवाइड, और आवर की जगह पे 3600 सेकंड्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड्स। तो ये कितना आएगा? ये 2 ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगी। ठीक, अब हमारे पास आ जाएगा, इसको 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 1 2, यहाँ पर 16 जगह 2 8 16, इसको डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास आएगा 2 5 10, और ये आ जाएगा 55, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 होता है, 55 नहीं, डिवाइड, और ये नीचे 18, और ये हमारे पास आ गई मीटर पर सेकंड्स। ये हमारे पास आ गई 5 किलोमीटर पर आवर को मैं 25/18 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ। यानी कि ये अब हमारी ए की जो स्पीड होगी, यहाँ पर हमारे पास किलोमीटर की बजाय ये मैं अगर किलोमीटर ओवर पर आवर, इसको मैं लिख सकता हूँ 25/18 मीटर पर सेकंड। ये मैंने आपको अभी कन्वर्ट करके दिखाया है ये। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? ए का टाइम मालूम करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ से मैं लिख लेता हूँ ए टी, टाइम इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा? ये आएगा डी बाई टी। डी हमारे पास क्या है? डी, ए पूरा डिस्टेंस कवर करा है, डी हमारे पास 100 है ए का,
100 मीटर डिवाइड, और हमारे पास एस क्या है, एस हमारे पास है 25/18। ये 100 मीटर है, ये 25/18 मीटर पर सेकंड है। यूनिट अब सेम है, ठीक हो गया। यहाँ अब हम क्या करेंगे, 100 ये 25/18, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 18/25 हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं 5 पर, 5 5 25, 5 2 10 0, फिर 5 पर डिवाइड करो, 5 1 5, 5 4 20, ये 4 को 18 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाएगा 72। ए टाइम है, ठीक हो गया टी। अब ए टाइम हमारे पास है 72 सेकेंड्स है, सेकंड में हमारे पास टाइम आया है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें ए कितना टाइम ले रहा है, 72 सेकेंड्स ले रहा है। अब क्वेश्चन में हमें बताया था कि ए यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डिस्टेंस को कवर करने में हमारे पास जो टाइम है 72 सेकेंड, और हमें क्वेश्चन में बताया कि ए बीट कर रहा है बी को बाई 8 सेकेंड से, यानी कि ए यहाँ पर ना 8 सेकेंड पहले पहुँच गया है। अब हाँ, अगर बी ने यहाँ तक पहुँचना होगा तो बी क्या करेगा, बी को 8 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि बी 8 सेकंड पीछे जा रहा है ना ए से। ये देखें ए बीट्स बी बाई 8 सेकंड, यानी कि बी 8 सेकंड पीछे है ए से। ये तो ए का टाइम है, तो यहाँ पर बी को आने के लिए 8 सेकंड आगे आना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर जो बी का टाइम हो जाएगा ना, यहाँ पे बी टाइम हमारे पास हो जाएगा 72 में जमा कर देंगे हम 8, तो फिर ये क्या हो जाएगा 80, यहाँ पर 80 सेकंड्स हो जाएंगे। तो ये बी का टाइम है, यानी कि जो हमारे पास अब बी का टाइम है ना वो है 80 सेकंड्स, क्योंकि बी ए 8 टाइम पहले पहुंचता है ना, तो हम उसमें 72 ए के 72 में 8 जमा करेंगे तो हमारे पास 80 बी का टाइम आ जाएगा। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हमने क्या करना है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास बी का टाइम भी आ गया 80 सेकेंड, और हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक बी का डिस्टेंस भी है, कितना है 92 मीटर। अब यहाँ से हम इजीली बी की स्पीड मालूम कर लेंगे। तो हमने मालूम स्पीड करना, तो इजीली हम, क्योंकि टाइम भी आ गया डिस्टेंस भी आ गया, सिर्फ स्पीड मालूम करनी है, और ये पुट करेंगे और हमारे पास ये स्पीड आ जाएगी यहाँ से इस फार्मूले में। तो हम पुट करते हैं बी की वैल्यू, बी वैल्यूज़, ठीक हो गया। एस इज इक्वल टू डी बाई टी, यहाँ पे बी स्पीड है हमारे पास। अब S इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा D, हमारे पास क्या है B का डिस्टेंस, बी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, तो 92 मीटर है B का डिस्टेंस। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 92 डिवाइड T का हमारे पास कितना है, T हमने अभी निकाला है, B को 80 सेकंड लगेंगे ये डिस्टेंस कवर करने में, और ये सारा मीटर पर सेकंड में आ रहा है, ठीक हो गया, मीटर पर सेकंड में आ रहा है। अब ये हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्पीड तो निकाल ली है, हमने निकालनी भी स्पीड थी, लेकिन हमने जो स्पीड निकालनी है वो निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 11 में, तो हमने स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में, तो हमारे पास जो अभी स्पीड है वो है मीटर पर सेकंड में, तो हम इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो हमारे पास 1 किलो होता है वो होता है 1000 मीटर के। तो 1 मीटर, अगर मैं यहाँ पे इसको 1000 डिवाइड 1000 कर दूँ मीटर, अब देखें ये 1 मीटर ही बनता है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें किलो के लिए 1000 की ज़रूरत है, इसको हम 1000 किलो कह देंगे ना, ये हमारे पास रहेगा किलोमीटर, ये नीचे वाला 1000 वैसे का वैसे रहेगा, ठीक। यानी कि 1 मीटर को मैं इस तरह भी लिखता हूँ, इस तरह भी लिखता हूँ, क्योंकि मुझे किलोमीटर चाहिए तो मैं इस तरह लिखूँगा। ये तो हमारे पास सॉल्व हो गया, किलोमीटर में आ गया। अब हमने सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हमारे पास अभी मैंने बताया कि 1 आवर बराबर होता है 3600 सेकंड्स के, तो 1 सेकंड कितने आवर के बराबर होगा, तो 1 ओवर 3600 आवर के बराबर होगा 1 सेकंड हमारा। अब हमारे पास तो यहाँ पर 80 सेकंड है, तो 80 दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से भी 80 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से भी 80 मल्टीप्लाई कर दो। अब देखें यानी कि 80 सेकंड्स को मैं लिख सकता हूँ 80 ओवर 3600, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा 92, ठीक। अब हमने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, हमने अभी कन्वर्ट किया, यानी कि 1 मीटर को मैं 1 ओवर 1000 किलोमीटर लिख सकता हूँ, यानी कि मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 1 ओवर 1000 किलोमीटर, ठीक। अब हमारे पास आ गया ये चीज़। अब हमने क्या करना था, अब हमने यहाँ से ये इसके नीचे 80 भी है ना, तो 80 सेकंड्स को हमने किस में लिखना है, 80 ओवर 3600 आवर में। तो यहाँ पर हमारे पास मैं इसको लिख सकता हूँ 80 ओवर 3600,
ये अब हमारे पास आ गया है किलोमीटर पर आवर में, हमारे पास अब आ गया है। अब हमने सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 92, ठीक, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है, जब मल्टीप्लाई होगा तो 3600/80 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई वैसे का वैसे 1000 डिवाइड 1000 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये अब हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 2 पर डिवाइड करें 2 5 10, यहाँ पे क्या आएगा 2 18 36 आता है। अब उसके बाद दोबारा 2 पर डिवाइड करेंगे 2 9 18, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40। अब इसको दोबारा हम 2 पर डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20, इसको 2 पर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास है 2 4 8 12 2 6 12। अब ऊपर हमारे पास आ गया है, यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ ना, 20 स्पीड कितना है हमारे पास, ऊपर हमारे पास आ गया है 46 और मल्टीप्लाई हो रहा है 9 और डिवाइड हो रहा है हमारे पास 20, मल्टीप्लाई हो रहा है 5। अब यहाँ से फिर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 पर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 2 10 आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करते हैं 2 2 4 और 2 3 6, 23 मल्टीप्लाई बाई 9, ये अब हमारे पास आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना होता है हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा 207, 9 3 27 7 2 हासिल हो गया, 9 2 18 18 और 2 20 यानी कि 207 और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 50। ये हमारे पास आ गया। अब हमने 207 को 50 पर डिवाइड करना है, यहाँ पर 207 डिवाइड 50 कर दो तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर पहले यहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 200, यहाँ पर 7 नीचे आएगा, ये छोटा हो गया है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये 0 हो जाएगा। फिर 50 एक 50 पर जाएगा, यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 70 में से 50 किया 20, यहाँ ये छोटा हो गया, फिर से एक 0 लगा दो, ये 4 पर जाएगा, 4 200 आ जाएगा, 50 को मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, S = 4.14 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास बी की स्पीड है, ये हमारा राइट आंसर है 4.14 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है Mr_Math153। अगर आपको कोई भी इशू पेश तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।